माहौल रहता है। आप युवा लोग एक तो आपको पूरा विषय पता होना चाहिए। अब जो आरक्षण की बात करते हैं, अब सब कुछ बात जागरूक होना चाहिए। ये बिल्कुल जाके ठीक किया है, ये युवाओं की बात है। युवाओं की जो लीडरशिप करता है इसको बिल्कुल पता होना चाहिए। हमेशा तो ये बात आती है कि बोलने वाले नहीं होते, बोलना चाहिए। आप जैसा ही बोलते हैं तो बोलने आगे होता है, तो बात करते हैं वापस आया। आप जैसा ही बोलते वैसा ही होना चाहिए। वापस बोलते हैं बोलना चाहिए, आपको विषय को समझ होने चाहिए। इसको भी रहे पर्यावरण जो पता होना। आपसे कोई भी मांगने आएगा ना, वोट की मांगने आएगा, किसी बात करने आप आइडिया हो, आप इस बात तो कर पाएंगे, मुझे पता ही नहीं है क्या बता होती है। आपके आने वाली वीडियो के लिए सबमिट कर रहे हैं। अरे भाई हमने सबमिट करने का मौका दिया, हमारे मालिक अभी जो सबमिट कर रहे हैं। आप क्या ऊपर कर दें। आज श्री क्षत्रिय संघ के जो आनुষ্ঠাनिक संगठन है, श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन, उसके बैनर पर भाजपा कार्यालय का आज अपन लोग बैठे हैं धरने पे। विषय ये है कि जो अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग में जो सदियों पुरानी मांग, सालों पुरानी जो मांग थी आरक्षण की, उसे भाजपा सरकार ने माना, मोदी सरकार ने माना उस मांग को, और हम उनके आभारी हैं। तो उन्होंने अनारक्षित वर्ग की लंबित मांग को उन्होंने माना, क्योंकि जो गरीबी है वो जाति देखकर नहीं आती। किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति गरीब हो सकता है, और उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया और हमें आरक्षण दिया कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हैं अनारक्षित वर्ग के लोग, उन्हें आरक्षण दिया जाए। और उसके आभार प्रकट करने में हमने कभी कमी नहीं रखी। हमने जगह जगह दिए कागज लिखे, उनके प्रशस्ति पत्र लिखे, उनके गुण गए, सब चीज़ें करी और हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। पर उनमें कुछ विसंगतियाँ ऐसी विद्यमान है, उन विसंगतियों की वजह से बस वो निवाला सा है, वो अपन खा नहीं पा रहे, मुँह के आगे बढ़ा अपन उसको खा नहीं पा रहे, ये दिक्कत है। और विसंगतियाँ, मूल विसंगतियाँ क्या है कि जो 5 एकड़ जमीन की शर्त है, उसमें शर्त ये है कि 5 एकड़ अगर जमीन जिसके पास है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा।
अब आप बताएं कि गुड़गांव और दिल्ली की जमीन का एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का आता है और अपने यहाँ 5 एकड़ जमीन की कीमत लाख रुपए नहीं है। भारत इतना विविधताओं का देश है कि आप उसमें एक रूल लागू नहीं कर सकते। 5 एकड़ की शर्त के कारण जो ग्रामीण भारत का जो बच्चा है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त है कि आपके 1000 वर्ग फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए। अब वो बूढ़े बुजुर्ग बनाकर चले गए, नगर पालिका को उसका क्या किया जाए, या तो उसको तोड़ दिया जाए। दूसरी बात है कि आपके 100 वर्ग गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बालक को इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। और ये विसंगतियों के कारण 2019 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनको बार बार कह रहे हैं कि आप विसंगतियों की हमारी समझे। दूसरी बात, जो परिवार की इकाई है, उस परिवार की इकाई में इन्होंने ये माना कि माता, पिता, भाई, बहन, ये सारा का सारा मिलकर परिवार बनता है। और जो महिला है उसके लिए तो और ज्यादा विसंगति है कि उसके लिए ससुराल और पियर दोनों पक्ष की इनकम जुड़ती है। अब बताइए कि जो बेटी है ब्याह के अपने ससुराल चली गई, उसको पियर में क्यों भी जोड़ा जा रहा है? उसकी इनकम साथ में जुड़ती है, ये विसंगति है। और उसके बाद में जो प्रमाण पत्र बनता है, वो प्रमाण पत्र हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, ये और विसंगति है। ऐसी तमाम विसंगतियाँ हैं, विसंगति लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। और यहाँ की जो राजस्थान की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने ही विसंगतियाँ हटाई, गुजरात सरकार ने हटाई। उन्होंने सिर्फ एक नियम रखा कि जिनकी भी इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो इसके दायरे में आते हैं। लेकिन नाटक कर कभी राजस्थान की सरकार कांग्रेस, गुजरात की भाजपा सरकार, और हम उनके आभारी हैं। अभी बार बार 2019 से लेकर हमने भाजपा के 550 पदाधिकारी से पत्र लिखवाए, हमने 1000 सरपंच से पत्र लिखवाए, हमने सभी एमएलए को बोला कि उन्होंने विधानसभा मुद्दा उठाया, जो एमपी को बोला उन्होंने लोकसभा मुद्दा उठाया। गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्फत जो समाज कल्याण मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, हम उनसे मिले। प्रधानमंत्री जी मोदी तक हमने 2 बार बात उठाई। और जन शताब्दी समारोह भी दिल्ली में हुआ, इसमें महावीर सिंह जी साहब ने तमाम भीड़ के सामने, तमाम मंत्रियों के सामने इस बात को रखा कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण किया जाए। ये सारी विसंगतियाँ हैं और ये हमारे प्रयास है। और भाजपा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो राजपूत है, ये आपका मूल वोट बैंक है, आपका कोर वोटर है। शहरी पार्टी को अपने बूथ प्रतिनिधि से सींचा है, गांव गांव पहुंचाया है, तो ये राजनीति है। 2018 में भावुक जाति है, दिल से सोचने वाले लोग हैं, तो 2018 में जब सोचा और कुछ दिल पे चोट हुई तो एक नारा निकला कि कमल का फूल हमारी भूल है, और सरकारें बदली। और 2023 में 2023 में हमें आपने 26 सीटें दी, 26 आपने सीटें दी, और 26 सीटों में से हम 16 जीत के आए। कांग्रेस ने हमें 13 सीटें दी, 13 में से हमारा एक आदमी जीतता है, खाली समर्पित। इससे आप समझ सकते हैं कि 90% वोट हमने भाजपा को दिया। जो हमारा जीत का प्रतिशत है वो 70% है। अब और कैसे क्या किया जाए? घर में बात नहीं करें तो कहाँ करें? आपके एमएलए को बोला, आपके एमपी को बोला, आप लोगों को बोला, आपने सहमति पत्र दी, संसद में कहा, विधानसभा में कहा, हम कहाँ जाकर आवाज लगाएं? इधर जाकर कहें, घर में नहीं किया तो कहाँ बात करें? उस वोट बैंक की बात करने वाला कोई नहीं। आज अगर भाजपा सरकार है, इसमें किसी अगर एक जाति का सबसे ज्यादा विधायक राजपूत है, 16 विधायक राजपूत है आज इस सरकार में। ये हमने सब करके दिखाया। हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो निष्ठा है वो दिखाई। उसके बावजूद अगर व्यक्ति भटकता है, व्यक्ति पीड़ित है, जो भी दिल्ली सरकार की नौकरियां केंद्र की होती है, चाहे दिल्ली पुलिस की नौकरी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की नौकरी हो, चाहे रेलवे की नौकरी हो, हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते। कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा नजर नहीं आता। क्या कारण है? और आपने इतना मेहरबानी कर दी कि जब 10% दे ही दिया है तो उसके अंदर ही तो मांग रहे हैं। उससे किसी और को आपत्ति नहीं है, किसी अन्य जाति समाज को आपत्ति नहीं है, कुछ 10% के अंदर ही तो मांग रहे हैं। तो सरलीकरण कर दिया जाए, कि शर्तें हटा दी जाए तो गरीब व्यक्ति को फायदा होगा। ये हमारी मांग है, लगातार मांग है। अब महीने भर बाद आचार संहिता लगेगी, उससे पहले ये भाषा हमें शोभा नहीं देती। हम चंद्रिक संघ के स्वयंसेवक हैं, ये भाषा, ये सौदेबाजी की भाषा, ये लेन देन की भाषा हमसे होती नहीं, हमने कभी किए नहीं। ऐसे धरने प्रदर्शन हमारा विषय नहीं, नारेबाजी हमारा विषय नहीं। पर आप बताएं कि कहाँ जाए? ये अब युवा है और जन जन की आवाज़ बनेगा। ईडब्ल्यूएस ऐसा मुद्दा हो गया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम खुद जहाँ जाते हैं हमें गालियाँ पड़ती है, सामाजिक संगठन में काम करते हैं हमें गालियाँ पड़ती है कि आप लोग कुछ करते नहीं। ये राजस्थान का विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश का युवा इतना इन्फ्लुएंस है।
बिहार का युवा इतना उद्वेलित है, एमपी का युवा इतना आक्रोशित है। सभी जगह एक ही मांग है कि ईडब्ल्यूएस का सबलीकरण किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और इसे आप लोग इग्नोर नहीं करें। और युवा तैयार कमर कस के बैठा है कि अब इस बार सबलीकरण नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे, भले नोटा का वोट देना पड़ जाए, वोट नहीं देंगे। भाषा ठीक नहीं है, फिर आप बताएं क्या किया जाए। अगर व्यक्ति हमारे वहाँ आएंगे नहीं, इस प्रतिस्पर्धा के युग में अगर हमारा बालक टूटेगा तो हम सब तक चुप बैठ सकते हैं। ये हमारी मांगे हैं सारी। गुड़गांव और बाड़मेर में जैसलमेर की जमीन एक सी नहीं होती। कुछ हमने आंकड़े जुटाए हैं, 19 से लेकर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। जो राज्य में बढ़ते हैं सर्टिफिकेट 2022 और 23 का जो वित्त वर्ष है उसमें तकरीबन 2,77,000 सर्टिफिकेट बने राज्य में। उसके एवज में केंद्र में बने 90,000। तो जो 1,80,000 जो बच्चे वो राजस्थान में तो गरीब है पर दिल्ली जाते जाते वो अमीर हो जाते हैं। बाड़मेर की बात करें, अपन बाड़मेर में ही बैठे तो बाड़मेर में 2022-23 में 7,703 सर्टिफिकेट बने राज्य के। उसकी एवज में 1,300 सर्टिफिकेट बने केंद्र के। तो ये 6,000 बच्चे कहाँ गए? 6,000 बच्चे यहाँ तो गरीब थे, दिल्ली जाके अमीर हो गए। जैसलमेर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें तो 10,000 के अनुपात में सिर्फ 1,000 बनते हैं। ये अनुपात है, हम विषय को जानते नहीं, समझते नहीं, इतना अनुपात है। तो जो बच्चा राजस्थान में गरीब है, मध्य प्रदेश में गरीब है, उत्तर प्रदेश में गरीब है, तो दिल्ली जाके अमीर हो जाता है। ये विसंगति है, सर्टिफिकेट बनते नहीं हमारे बच्चों के, फिर नौकरी कहाँ से लगेगा? आपने माना कि गरीब है, पिछड़ा है, फिर आप एक और नहीं रहे। उल्टा जनरल से 10% और हट गया है। हमारा दुपट्टा था 10% कम हो गया, या हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? लगातार हम चिंता कर रहे हैं इस बात की। भाई इस बात को मानो, शर्तें हटे। आपके मार्फत हम कई बार अनुरोध कर चुके, आज धरना देना पड़ रहा है, ये मजबूरी में देना पड़ रहा है। आप इस बात को हमारे आगे पहुंचाए। जिलाध्यक्ष जी विराजमान है, रमेश जिंदा विराजमान है, सारा प्रतिनिधि मंडल विराजमान है। हमारा अपना घर है, हमारा अपना घर है, सदियों माना है, सदियों सीता है, और आप लोग हमारी मांग बताएं। अगर हमारा गरीब व्यक्ति, हमारा गरीब बालक रोने को मजबूर है तो हम भी सब करने को मजबूर है। ये हमारी मांग है अध्यक्ष जी आपसे, और हमारी मांग को आप आगे पहुँचाएं। आरक्षण का लाभ नहीं तो वोट नहीं। आप लोग सारे पीछे आ जाओ, थोड़ा बात आप लोग पीछे आ जाओ।